यूथ पब्लिकेशन फिजिक्स का भौतिक राशि। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि सदिश राशि क्या होती है? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वो सदिश राशि। जिसमें दिशा और परिमाण में सिर्फ दिशा हो, दिशा नहीं हो, परिमाण हो, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। मतलब अदिश में दिशा नहीं होगा और सदिश में दिशा होगा, और परिमाण तो दोनों में कॉमन है। अब क्वेश्चन नंबर 152 कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो संवेग में दिशा है तो दिशा है, बल में दिशा होता है, वेग में दिशा होता है, यानी सब सदिश राशि है। अदिश राशि कौन सा होगा? द्रव्यमान होगा। और लिखा हुआ है कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, वे भौतिक राशि है जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। अदिश राशि कहलाता है। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश आदि सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन आदि, ये सब सदिश राशि हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बोला गया है कि डैश का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। किसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? अदिश का होता है। तो इसमें अदिश का कौन सा है? कार्य, विस्थापन, आवेग या बल? तो कार्य एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 154 निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है? तो अदिश राशि। तो अदिश राशि ढूंढना है, तो अदिश राशि कौन सा है? कार्य है ऑप्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 155 इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं यानी अदिश ढूंढना है। तो अदिश राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो, तो क्या हो जाएगा? शक्ति का कोई दिशा होता है? नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है, यानी कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो अदिश ढूंढना है। तो अदिश राशि कौन सी है? विद्युत प्रवाह। गति और आवेग ये सदिश है, विस्थापन सदिश है, बल का गुरुत्व ये भी क्या है? सदिश है। क्वेश्चन नंबर 157 एक वेक्टर राशि में यानी एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि जिसमें दिशा नहीं हो, परिमाण हो, तो किसमें होगा? दाब, बल। तो बल का दिशा होता है, दाब का दिशा नहीं होता है। अब विस्थापन का भी दिशा होता है, संवेग का भी दिशा होता है, और परिमाण तो सब में होगा। क्वेश्चन नंबर 158 सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में क्या होता है? संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो संवेग में दिशा परिमाण दोनों होता है क्योंकि ये सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 158 सदिश यानी वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? सदिश का उदाहरण तापमान, लंबाई, वजन या वेग? तो क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। बाकी सब अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 160 एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं, तो दिशा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि यानी जिसमें दिशा होगा? तो दिशा वाला कौन सा है? विस्थापन है। विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों होता है। जब दूरी बोला जाएगा तो वो अदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 161 निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर यानी सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन सा है? वेग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? किसकी दिशा एक समान, यानी किसमें कौन सा सदिश है या फिर कौन सा अदिश है? तो बल और वेग। तो बल और वेग का जोड़े की दिशा नहीं, एक क्वेश्चन दूसरा बोला गया है निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होगी? दिशा हमेशा एक समान बोला गया है, तो दिशा समान किस में होता है? बल और त्वरण में दिशा एक समान होता है। नहीं, लेकिन सर क्या बोलते हैं, मान लीजिए कोई गाड़ी ब्रेक मारता है तो बल का दिशा त्वरण दोनों का अपोजिट होता है। देखो यहाँ बोला गया है कि बल तथा त्वरण की दिशा में से एक समान होती है जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए बल, त्वरण, वेग, संवेग इत्यादि। तो बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। अच्छा, इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 162 को। क्वेश्चन नंबर 163
कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? इसको सदिश राशि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 164, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? दिशा और परिमाण दोनों किसमें होगा? संवेग में यानी सदिश में होगा। क्वेश्चन नंबर 165, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं यानी सदिश राशि ढूंढना है, तो सदिश राशि कौन सा है? बल है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 166, कार्य है, तो कार्य क्या है? कोई दिशा नहीं होता है। कार्य कोई दिशा होता है? नहीं होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा यांत्रिकी में। यांत्रिकी यानी मशीन में, मशीन कार्य। तो वर्ग, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? कौन अधिक काम कर सकता है? तो घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो अधिक कार्य कर सकता है गोली की एक चलती हुई, बंदूक की एक चलती हुई गोली, ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 168 में लिखा हुआ है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, तो 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? तो बल और विस्थापन के बीच का कोण निकालना है। तो यहाँ W बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा होता है। तो W दिया हुआ है कितना है? 20 है, बराबर यहाँ F बल लगा रहा है कितना न्यूटन? 20 न्यूटन इंटू विस्थापित हो रहा है 2 मीटर इंटू यहाँ थीटा का वैल्यू निकालना है कॉस थीटा। तो 20 से 20 कटा, बचे क्या? 2। तो इधर आएगा तो 1/2। तो कॉस थीटा कितना वैल्यू 1/2 होता है? 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169 में बोला गया है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, उससे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो ये कार्य जो हो जाएगा हाइट में हो रहा है, यानी स्थितिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mg और h। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 12 इंटू जी दिया हुआ है 10, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू ऊंचाई बोला गया 1.5। तो पॉइंट में 10 कटेगा, 12-15 का योग कितना होता है? 180। तो इसमें किया गया कार्य कितना होगा? 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 170, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20000 जूल है, तो लागू किया गया बल कितना होगा? तो F बराबर क्या होता है? ma होता है। F बराबर नहीं W बराबर Fs होता है। कार्य पूछा गया है ना, तो W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। अगर थीटा वैल्यू थीटा नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो उसको ढूंढना नहीं, छोड़ देना है। तो सिर्फ हम लोग किससे बना लेंगे? F इंटू एस से। तो W बराबर दिया 20000, W 20000 दिया हुआ है, 4000 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5। तो इसका किया गया क्या बल कितना होगा? 5 न्यूटन होगा। क्वेश्चन नंबर 171, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा को किसमें परिभाषित कर देंगे? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम लोग इससे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में हम लोग कर देंगे। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत उठा रहे हैं ना, गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग जमीन पे काम करता है, लेकिन ऊपर उठाएंगे तो किसमें काम करेगा? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करेगा। यानी लिखा हुआ है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 172, 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? जब उठाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा काम करेगा, यानी mgh काम करेगा। तो द्रव्यमान 1 केजी है और g का मान 9.8 लेने बोला गया है, और इसका ऊंचाई कितना? 10। इस 10 से पॉइंट हटेगा, यानी कितना जूल हो जाएगा? 9.98 जूल। 98 जूल, और हम लोग पृथ्वी से ऊपर उठा रहे हैं तो विपरीत काम कर रहे हैं, यानी 98 माइनस में हो जाएगा, माइनस में 98 जूल। क्वेश्चन नंबर 173, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर विस्थापित अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की गणना करे। तो काम की गणना करे यानी स्थितिज ऊर्जा काम करेगा। स्थितिज ऊर्जा में mgh होता है ना, तो हाइट है यानी स्थितिज ऊर्जा, द्रव्यमान 20 केजी है, g दिया हुआ है 10 और मीटर कितना दिया हुआ है? 2 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है। तो 20 गुना 10 गुना में 2, तो कितना जूल हो जाएगा? 400 जूल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी विस्थापित
दूरी पर 1 न्यूटन बल से चलती है तो किए गए कार्य का मान कितना होगा? तो कार्य का मान कितना होता है? W बराबर F इंटू एस और इसके वस्तु के बल की दिशा में, तो जिधर बल लगा रहे उधर ही जा रहा है, तो इधर जिधर बल लगा रहे उधर ही जाएगा, यानी थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री। और 0 डिग्री कॉस का वैल्यू कितना होता है? 1। तो 1 हो जाएगा, तो 1 को गुना करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब F इंटू एस, तो F बल लगा रहा है कितना? 1, और कितना दूरी विस्थापित हो रहा है? 1 मीटर। तो कितना काम करेगा? 1 जूल काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर, यानी उठाकर रखा है, उठाने में किया गया कार्य अलग होता है और उठाकर रखने में किया गया कार्य अलग होता है। उठाकर रखेंगे तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। हम लोग जानते हैं कि W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा होता है। अगर कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 को किसी भी संख्या के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो उठा के रख रहा है, वो उठा के रखा हुआ है, तो रखा हुआ है तो यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो किया गया कार्य कितना होगा? 0 जूल। अगर उठा रहा है तो उठा रहा है और उठाए रखने में दोनों में अंतर है। उठा रहा है तो किया गया कार्य कुछ ना कुछ होगा, और उठाए रख रहा है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176। लिखा हुआ है 0.4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 36 दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो इस पर किया गया कार्य निकालना है। हम लोग जानते हैं कि W बराबर यहाँ F इंटू एस होता है। W बराबर क्या होता है? F इंटू एस। किया गया कार्य पूछा गया है ना। तो 4 किलोग्राम का वस्तु, यानी F बराबर होता है क्या? M है। F के जगह में M इंटू क्या लिख सकते हैं? A। विस्थापन तो दिया हुआ है, कितना मीटर हो रहा है? 4 किलोग्राम का वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड, इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो 5 से कितना जा रहा है? 10। तो ये जो हो जा रहा है गति में जा रहा है ना, तो गति में जा रहा है, तो ये जो ऊर्जा हो जाएगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी हाफ mv²। तो v भी जो यहाँ 2 को दिया हुआ है, तो यहाँ लेना है पहले v माइनस v² माइनस u²। तो v² माइनस u², तो 1/2 इंटू में द्रव्यमान 4 kg इंटू में, यानी 10 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, तो a² माइनस b² में है, ये 2 से 2 4 कितना बार में? 2 बार में। तो 2 इंटू यहाँ a प्लस b और a माइनस b बराबर क्या होता है? a² माइनस में b², यानी एक बार प्लस में करना, एक बार किसमें? माइनस में करना है। तो 15 गुना क्या करेंगे? 10। तो 2 इंटू 15 गुना में 10, तो 2 इंटू 10 5 15 और 5 होगा, और एक बार घटाएंगे तो 5 होगा। तो 15 5 75, 75 दूनी 150, तो 150, यानी इसमें किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 150 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177। 0.1 किलोग्राम वजन के एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल के लगने का वाला कार्य कितना होगा? जब g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड लेना है तो ये स्थितिज ऊर्जा होगा, और ऊपर से गिराया जा रहा है यानी ये पॉजिटिव काम करेगा, जब नीचे से उठाएंगे तो नेगेटिव। तो ये mgs पे बनेगा, तो mgs पे बनेगा। तो द्रव्यमान 0.1 है, 0.1 है ना, द्रव्यमान बराबर 0.1, तो 0.1 इंटू में g का मान दिया हुआ है 2 मीटर इंटू h का मान 9.8 है, तो g का मान 9.8 है। तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0, यहाँ भी पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0। 98 इंटू 2 कितना होता है? 1.196 होता है। नीचे 2 को 0 है तो 2 के पहले पॉइंट हो जाएगा, यानी 1.96 जूल। क्वेश्चन नंबर 178। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। ये बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा, तो विस्थापन क्या होना चाहिए? विस्थापन 0 होगा, क्योंकि W बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा। तो किया गया कार्य 0 कब होगा? जब बल 0 होगा, जब विस्थापन 0 होगा, और बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री, तब 0 होगा। तो तीनों कंडीशन में 0 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 178। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। ये उठा रहा है यानी किया गया कार्य कुछ ना कुछ होगा। तो किया गया कार्य उठा रहा है यानी mgs में परिवर्तित हो जाएगा।
तो mgh बराबर क्या होता है, mgh द्रव्यमान। तो यहाँ mg तो दिया हुआ सर, mg दिया हुआ है कितना न्यूटन है, 120 न्यूटन इंटू h दिया हुआ है कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 240 जूल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 में बोला गया कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर बोला जाएगा, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 181, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो वह क्या होगा, उसकी गति, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगर कार्य में धनात्मक होगा तो ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 182, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया गया है, ऑप्शन ढूंढ के बताना है। तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, दूसरा में सचिन 4 किलोमीटर चलता है, तो विस्थापन हो रहा है ना, यानी कार्य होगा। तीसरा में एक कुली किसी बस से किसी कार तक के वजन लेके जाता है, यानी विस्थापन हो रहा है, यानी कार्य होगा। डी में दिया अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है, यानी विस्थापित होगा ना, ये सभी कार्य होगा। तो कार्य किसमें नहीं होगा, ऑप्शन ए में कपिल कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, विस्थापन 0 तो किया गया कार्य भी 0। क्वेश्चन नंबर 183, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होगा तब, तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री में cos थीटा का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो किया गया कार्य भी 0। क्वेश्चन नंबर 185, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण, वही क्वेश्चन है, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186, एक कुली 10 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार, अच्छा 100 मीटर, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो उठा रहा है 100 मीटर की दूरी तक, वह उठाए रखा है, उठाता है, तो उठाता है या उठा रहा है और उठाता में अंतर बोले अभी, उठा रहा है में अंतर होगा, उठा रहा है कितना उठा रहा है में, जो जितना मीटर उठा रहा है mgh में काम करेगा, लेकिन ये उठाता है, तो उठाता है यानी उठा के रख रहा है, यानी किया गया कार्य कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि उठा के रखने में बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री, क्योंकि बल लग रहा है नीचे की ओर, बल नीचे की ओर लग रहा है ना, तो बल नीचे और विस्थापित हम लोग किधर होंगे, सीधा की ओर होंगे, तो बल लग रहा है नीचे की ओर, विस्थापित हम लोग सीधे की ओर होंगे, तो क्या गया मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 187, निम्न में से किसके मामले में कोई कार्य नहीं किया गया है, तो पहला ऑप्शन है, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, तो पानी से निकाल रही है यानी बाल्टी विस्थापित हो रही है, यानी क्या क्या कार्य होगा। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेके चल रहा है, तो वजन नीचे की ओर काम करेगा, गधा सीधा की ओर चलेगा, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री, तो क्या क्या कार्य कुछ होगा, 0 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में सुमन एक पुल में तैर रही है तो विस्थापित हो रही है यानी कार्य तो होगा। चौथा में एक इंजन ट्रेन खींच रहा है तो विस्थापन हो रहा है ना, इसमें भी काम होगा, तो ऑप्शन बी। नहीं, आदमी चलेगा तो भी काम नहीं होगा, अगर बोझा उठाए लेके चलेगा तो काम नहीं होगा, अगर बोझा को उठाएगा तो विस्थापित हो रहा है ना, तो तब तो 90 डिग्री नहीं हो रहा है, उठा रहा है तब कार्य होगा, लेकिन उठा के चलेगा तो हम लोग सिर में रख के चलेंगे ना, तो सिर में रख के चलेंगे, बल लग रहा है नीचे की ओर, विस्थापित हम लोग सीधा होते हैं, तो बल नीचे की ओर लगेगा, इधर नीचे की ओर लगेगा और विस्थापित इधर होंगे, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, तो कार्य हुआ क्योंकि उसमें विस्थापन हुआ, इसलिए कार्य हुआ। हाँ विस्थापन, नहीं, जब हम लोग चलते हैं ना, जब से अभी नया जैसे क्वेश्चन में आएगा, तो नया क्वेश्चन में एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा तभी काम नहीं होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा तो हम लोग जब लेके चलते तो जब माथा में लेके चलेंगे तो ऐसा तो नहीं होता, एक जैसे ही हम लोग चलेंगे, कभी टेढ़ा उड़ा तो होंगे ना, टेढ़ा तो गधा तो वैसे ही नहीं चलेगा, गधा कैसे चलेगा, इसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार देखना है, कि ऑप्शन के अनुसार जैसे दिया हुआ है, अगर ऑप्शन में जैसे दिया हुआ रहेगा, अगर इसमें जैसे गधा चल रहा है, गधा पीठ में अपना बोझा उठाए लेके चल रहा है ना,
तो उसके अनुसार ऑप्शन में एक ही को है। अगर यहाँ बोला जाता कि कोई व्यक्ति पार्क में बैठ के पेपर पढ़ रहा है तो इससे भी सटीक आंसर तब हो जाता है पार्क में बैठा हुआ व्यक्ति, क्योंकि उसका विस्थापन एग्जैक्ट में क्या है, 0 है। ये चल रहा है यानी इसका एग्जैक्ट में 0 नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो यही आंसर होगा। यानी ऑप्शन जैसे जैसे दिया हुआ है, अगर ऑप्शन में इसके जैसे एक इंजन ट्रेन खींच रहा है, इसके जगह में एक ऑप्शन रहता कि कोई व्यक्ति पार्क में बैठ के पेपर पढ़ रहा है तो पेपर पढ़ता तो उसका विस्थापन एग्जैक्ट 0 है। इससे जैसे गधा लेके चला तो एग्जैक्ट 90 डिग्री बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जब पार्क में बैठा हुआ है तो एग्जैक्ट 0 डिग्री हो जाएगा। तो इससे भी सटीक आंसर तब वो वाला हो जाता है कि पार्क में बैठा हुआ व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन के अनुसार ढूंढना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 लिखा है 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है। F बराबर क्या होता है, ma। तो ma दिए F दिया हुआ है ना, F दिया हुआ है 20 न्यूटन इंटू 4 दिया, तो 20 4 कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन। तो ये क्या कार्य कैसा यूनिट जूल होता है, न्यूटन होता है बल का। क्वेश्चन नंबर 189 में लिखा एक मजदूर भूमि से 15 kg के सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। भूमि में रख रहा है, उठा के रख रहा है यानी विस्थापन हो रहा है। तो विस्थापन हो रहा है यानी ये काम करेगा m, g और h में। तो mgh में m दिया हुआ है कितना, 15 इंटू g का मान कितना लेने बोला गया है, 10 इंटू कितना उठा रहा है, 1 मीटर उठा रहा है। तो 1 मीटर से गुना कर देंगे तो 15 गुना 1 गुना 10 कितना होगा, 150 जूल हो जाएगा। कार्य कैसा यूनिट, जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 190 कार्य होता है, कार्य क्या होता है, कार्य होता है यदि बल, ऊर्जा, घर्षण, शक्ति। जब ऊर्जा होगी तभी कार्य होगा, बिना ऊर्जा कार्य होगा नहीं होगा। बल, ऊर्जा, घर्षण, गति। बल, ऊर्जा, घर्षण, गति। तो बल भी अगर हम लोग लगाते हैं तो ऊर्जा के बिना बल लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो सटीक आंसर ढूंढना है तो सटीक आंसर हो जाएगा क्या, ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191 जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। जब लंबवत होगा यानी 90 डिग्री में किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 192 किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किया गया कार्य एक तो विस्थापन पर निर्भर करेगा, बल पर निर्भर करेगा और उसके कोण पर निर्भर करेगा, तीन ही चीज़ पर निर्भर करता है ना। यहाँ एफ एस कॉस थीटा होता है यानी थीटा पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर और बल पर। तो किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो वस्तु के द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 193 किसी क्वेश्चन में जैसे द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करेगा तो फोर्स में तो द्रव्यमान है ही है, फोर्स में द्रव्यमान है लेकिन फोर्स बराबर एम होता है, F बराबर ma होता है। एम में तो द्रव्यमान है ही है। हम लोग को कार्य का पूछा है, कार्य किस पे डिपेंड नहीं करता है, कार्य किस पे डिपेंड नहीं करता। तो कार्य तीन ही की चीज़ पे डिपेंड करता है, याद रखना, 3 पे, बल, विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच के कोण। ध्वनि, जैसे ध्वनि ही है, ध्वनि एक प्रकार का दाब तरंग होता है लेकिन दाब पर और निर्भर नहीं करता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, वो वैसा नहीं है। ये बल में हालांकि m द्रव्यमान आता है लेकिन ये जो कार्य होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 193 किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। वही क्वेश्चन है, किस पर नहीं करेगा, तो द्रव्यमान पर। क्वेश्चन नंबर 194 किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। वही क्वेश्चन आ गया, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 195 निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है, कौन सा अधिक कार्य कर सकता है बताना है। उठा हुआ हथौड़ा, एक चलती हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया। तो चलती हुई गोली, तो गोली अधिक काम कर सकता है, वो अधिक क्षति पहुंचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196 एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से 1.2 मीटर, ये पढ़े क्या अभी, उसी टाइप का ये क्वेश्चन, हाँ उसी टाइप का है। एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य क्या है। तो विस्थापन हो रहा है यानी mgh में कार्य होगा।
तो 10 m इंटू जी दिया हुआ है 10 इंटू एच दिया हुआ 1.2, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 जाएगा, तो 120 जूल हो जाएगा कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, कार्य कहलाता है बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। तो बल गुना विस्थापन यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 198, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन कितना होगा? तो 7 से भागा दे, तो कितना बार में? 8 बार में, तो 8 मीटर विस्थापित होगा। क्वेश्चन नंबर 199, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा? बल की दिशा में विस्थापित हो रहा है, किया गया कार्य धनात्मक होगा। बल की दिशा में हो रहा है, किया गया कार्य धनात्मक होगा ना। बल के विपरीत दिशा में होगा तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। तो बल की दिशा में 10 और 5, तो 10 × 5 = 50, ये जूल हो जाएगा। न्यूटन नहीं मानना, न्यूटन बल का होता है, कार्य का क्या होता है? जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 200, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, विस्थापन पर तो निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच पर निर्भर करता है, प्रयुक्त होने पर बल पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा। तो निर्भर करता है ए, बी और सी पर, डी पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 201, यदि बल F = 0 तो किया गया कार्य भी क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि F = W = F × S होता है। तो 0 के साथ किसी भी संख्या गुना करेंगे वो 0 बना देगा। क्वेश्चन नंबर 202, एक पोर्टर जमीन से 12 kg द्रव्यमान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊंचे सिर पर रखता है, तो समान पुरुष के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो mgs में काम करेगा, तो m है 12, g कितना है? g दिया हुआ है 10 और मीटर दिया हुआ है कितना है? विस्थापन 1.5, पॉइंट को हटाएंगे तो 10 कटेगा, 15 × 12 180 जूल। क्वेश्चन नंबर 203 में बोला गया है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर हटाया जाता है, तो किया गया बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो 25 × 5 कितना? 125 जूल हो जाएगा। फिर 204, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापित नहीं कर पा रहा, विफल हो रहा है, तो यह किया गया कार्य कितना होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन नहीं हो रहा है। विस्थापन नहीं होगा तो किया गया कार्य 0 होगा, तो कार्य बिल्कुल नहीं किया गया। 205 पढ़ते हैं आज के लिए लास्ट। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? F × S, तो 12 × 4 = 48 जूल हो जाएगा।